हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले एक नया चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद में इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे और सबसे लास्ट में करेंगे इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझना। बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, सिंपल सिंपल से आपके कॉन्सेप्ट है, जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या होती है? देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, कोई एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये इस प्लेन में है। ठीक है, इस तरीके से कोई एक प्लेन है और इस प्लेन पे एक पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट की पोजीशन अगर अपने को लोकेट करनी हो तो कैसे करेंगे? देखो, चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में पढ़ा था हमने नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, जिसमें सेंटर में 0 है और इस साइड पॉजिटिव नंबर्स हैं और इस साइड में नेगेटिव नंबर्स है। ये नंबर लाइन होती है। ठीक है, अब इस नंबर लाइन के ऊपर तो हम पॉइंट्स लोकेट करना हमने चैप्टर फर्स्ट में सीखा था। अब देखो, ये कोई प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन में कोई पॉइंट है, ये इसकी लोकेशन क्या होगी, कहाँ पे इसकी पोजीशन होगी, वो कैसे लोकेट करेंगे? देखो, अगर अपने को इंफॉर्मेशन मिल जाए ये वाले पॉइंट की जो किनारा है यहाँ से डिस्टेंस और इस वाले किनारे से इसकी डिस्टेंस, ये दोनों अगर अपने को मिल जाए तो हम इसकी क्या बता सकते हैं? रियल पोजीशन बता सकते हैं, एक्चुअल एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं इसकी। देखो, ये कोई एक पेपर है। ठीक है, तो जो अपर एज है इस पेपर की, वहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस अगर पता चल जाए और जो राइट साइड वाला एज है इस पेपर का, वहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस पता चल जाए तो हम इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं ना। तो हमको क्या चाहिए? किसी भी पॉइंट की एक प्लेन में एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए टू इंफॉर्मेशंस की जरूरी होती है। ठीक है, देखो, दो लाइंस की जरूरी पड़ेगी, एक तो इस लाइन से डिस्टेंस बतानी है, दूसरी इस लाइन से। ये दोनों क्या है? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो हमको हमेशा किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो लोकेट करने के लिए दो परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब लाइन कौन सी? देखो, एक तो नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था, ये कौन सी नंबर लाइन हो गई भाई? ये इस तरीके से है, पड़ी लाइन है, तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब एक और नंबर लाइन ले लो, वर्टिकल नंबर लाइन ले लो। ठीक है, इसके भी सेंटर में 0, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स, दोनों ही नंबर लाइंस हैं। ठीक है, अब दो परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत, इट मींस इन दोनों नंबर लाइंस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हम ले तो प्लेन बन जाएगा अपना। देखो, ये अपनी नंबर लाइन है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। ठीक है, इसके सेंटर में है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और आगे भी नंबर्स हैं और इस साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हो गई। अब इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, वर्टिकल लाइन। ठीक है, जो कि नंबर लाइन होगी, सेंटर से ही जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर डालेंगे इसके ऊपर, इट मीन्स इस तरीके से लाइन जाएगी कोई। ठीक है, ये हो गई वर्टिकल नंबर लाइन। ठीक है, इसके भी सेंटर में तो 0 ही होता है और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव -1, -2, -3 और इस तरीके से चलते रहते हैं। ठीक है, एक तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ले ली, एक वर्टिकल नंबर लाइन ले ली, दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, सारे ही एंगल क्या है? 90 डिग्री के हैं। तो ये क्या है? दोनों ही नंबर लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो, ये जो प्लेन बन गया, दो नंबर लाइंस को एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लेने के बाद क्या फॉर्म हो गया? एक प्लेन बन गया। ठीक है, क्या बना? एक प्लेन बन गया। प्लेन बन गया, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन, या ये होता है अपना कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर एक और नाम है इसको जिससे बुलाते हैं, क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन। कौन सा? कार्टेशियन। ठीक है, तो ये प्लेन बन गया, नंबर लाइंस परपेंडिकुलर लेने के बाद में इस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या तो कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, और ये जो नंबर लाइंस हैं इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। नंबर लाइंस को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस।
ठीक है, ये हो गई कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये तो अपनी एक्स एक्सिस होती है, और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, इधर एक्स डैश और ये वाई डैश। नेगेटिव नंबर्स हैं इसलिए डैश, और इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है अपनी, हॉरिजॉन्टल लाइन वो कौन सी होती है, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है वो होती है वाई एक्सिस। समझ में आ गया भाई? दो नंबर लाइन से दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हम ले तो एक प्लेन बन जाएगा, प्लेन फॉर्म होगा। उस प्लेन को बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन या तो कार्टेशिया। ठीक है, और इन नंबर लाइंस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कौन सा पॉइंट है वो, ये वाला। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे भी दोनों नंबर लाइन या दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है अपनी इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये इस प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, और ये फोर्थ पार्ट हो गया। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इस प्लेन को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। इन फोर पार्ट्स को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये होते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये जो क्वाड्रेंट होते हैं इसमें देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, यहाँ पे दोनों ही नंबर क्या होते हैं, प्लस के। अब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स के ऊपर उसकी डिस्टेंस चेक करेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं, देखो कोऑर्डिनेट फॉर्म कैसी होती है, वो होती है एक्स कोमा वाई, ब्रैकेट में एक्स और वाई आते हैं। एक्स कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स है एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई वाई कोऑर्डिनेट। एक्स की वैल्यू तो एक्स एक्स के ऊपर मिलेगी, और इस वाई की वैल्यू इस वाई एक्सिस के ऊपर मिलेगी। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर अपने को फाइंड करने हो तो कैसे फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट की फॉर्म क्या होती है, ब्रैकेट में एक्स वाई। तो ये जो पॉइंट है इसके ब्रैकेट में बीच में कोमा, एक्स की वैल्यू इधर आएगी, वाई की वैल्यू इधर आएगी। एक्स क्या होता है, जो पहले आती है वैल्यू वो किसकी आती है, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट आता है, एक्स की वैल्यू आती है, और जो बाद में आती है वो हमेशा वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई की वैल्यू आती है। ठीक है, अब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, देखो एक्स एक्स के ऊपर होगी, अगर एक्स कोऑर्डिनेट है तो देखो इस पॉइंट से एक्स एक्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, तो एक्स एक्स के ऊपर किस पॉइंट पे टच कर रहा है ये परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे 2 है। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 2। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y x पे परपेंडिकुलर डालेंगे इस पॉइंट से, तो ये 3 के ऊपर आ रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, कोऑर्डिनेट की फॉर्म होती है एक्स वाई ब्रैकेट में। ठीक है, x मीन x कोऑर्डिनेट, y मीन्स y कोऑर्डिनेट। फाइंड कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट, जिस भी पॉइंट के या जिस भी ऑब्जेक्ट के अपने को क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, वहां पे उसी पॉइंट से एक्स एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे और वाई एक्स के ऊपर भी परपेंडिकुलर डाल देंगे। जिस जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे वो परपेंडिकुलर टच कर रहा है वो एक्स की वैल्यू, वाई एक्स के ऊपर टच कर रहा है वो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 3 इस पॉइंट के लिए। ठीक है, इसको नाम दे दो कि ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2 और 3, एक्स कोऑर्डिनेट 2 वाई कोऑर्डिनेट 3। समझ में आ गया कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं,
अब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। ठीक है, तो फॉर्म क्या बन गई, अब्सिसा कोमा ऑर्डिनेट। समझ में आ गया, हमेशा कोऑर्डिनेट इसी फॉर्म में होंगे, पहले अब्सिसा की वैल्यू आएगी फिर ऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी। अब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, फाइंड कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर डालेंगे दोनों एक्सिस पे, एक्स एक्स के ऊपर है वो वाली एक्स की वैल्यू, वाई एक्स के ऊपर है वो वाई की वैल्यू, यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये जो अपना कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ये नॉट इक्वल्स टू है वाई एक्स। इट मीन्स पहले वाई वाली वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, बाद में एक्स की वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई, अगर एक्स और वाई की वैल्यू दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो हम एक्स वाई ही लिखेंगे, ना कि वाई एक्स, दोनों को इक्वल नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एक्स वाई इक्वल है, अगर x और y कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल आ रहे हैं तब हम लिख सकते हैं भाई एक्स वाई, वाई एक्स लिख सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट 1 1 है, x और y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो x y की वैल्यू 1, तो इसकी 1 1 कैसे भी लिखो, चाहे ठीक है, चाहे पहले वाले 1 को बाद में लिखो, चाहे बाद वाले को पहले लिखो, सेम ही रहेंगे कोऑर्डिनेट। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें x और y की वैल्यू इक्वल होगी, तभी एक्स वाई ब्रैकेट को वाई एक्स की इक्वल लिख सकते हैं। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो हम उसको इक्वल नहीं लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट को। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट गिवन था, उसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए, भाई कैसे फाइंड करते हैं। अब अगर कोऑर्डिनेट गिवन हो तो पॉइंट कैसे लोकेट करेंगे, देखो फॉर एग्जांपल एक पॉइंट गिवन है बी, जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -3, ये वाला कोई पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है। अब अपने को इस प्लेन के ऊपर इस बी पॉइंट को लोकेट करना है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, कैसे लोकेट करेंगे, सबसे पहले अब्सिसा आता है, फिर ऑर्डिनेट। अब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये है एक्स कोऑर्डिनेट और ये है कोऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे होता है, एक्स एक्स के ऊपर होता है, एक्स एक्स के ऊपर कितना 1, तो एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली है। अब देखो प्लस का 1 है ना, तो प्लस के एक्स एक्स के ऊपर नंबर्स इस साइड में है, इस साइड तो नेगेटिव हो गई ना, तो प्लस का 1 है ये वाला। ठीक है, और y की वैल्यू -3, तो y एक्सेस ये है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर नीचे की साइड में है, -3, तो -3 यहाँ पे है, ये -3 यहाँ पे 1 था, और यहाँ से ये -3 आ गया, तो बन गया पॉइंट ये वाला पॉइंट है बी 1 - 3, जिसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है, पहले x कोऑर्डिनेट आता है तो x x के ऊपर वैल्यू 1, फिर y कोऑर्डिनेट आता है तो y x के ऊपर वैल्यू -3, और ये बन गया पॉइंट बी। ठीक है, तो अब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना देख लिया हमने, और अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो वो पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं हम कि कहाँ पे है इस प्लेन के ऊपर, उसकी लोकेशन हम या उसकी पोजीशन हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो ओरिजिन है, सेंटर है इसका, इस प्लेन का, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, देखो इस वाले पॉइंट पे तो भाई एक्स एक्स वाली जो लंबर लाइन है इस पे भी 0 ही आता है, और वाई एक्स वाली के ऊपर भी 0 ही आता है, तो इसके कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या है, 0 है, तो इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर कोई पॉइंट गिवन है सी, कोई पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 2, ठीक है, इट मींस यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, तो x कोऑर्डिनेट जिस भी पॉइंट का 0 हो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, वाई एक्स पे होगा। देखो वाई एक्स ये वाली है, इसके ऊपर कितना है वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट होगा, ये क्या होगा सी, जिसके कोऑर्डिनेट 0, 2 होंगे। देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x एक्सेस ये है, इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू 0 और y के यहाँ पे 2, तो जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट 0 गिवन हो, इट मींस वो पॉइंट कहाँ पे होगा, y एक्स के ऊपर कहीं पे होगा। और अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें y कोऑर्डिनेट आपको 0 गिवन हो, इट मींस वो पॉइंट x एक्स के ऊपर कहीं पे होगा। अब ये d वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, देखो x कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो x के ऊपर 3 यहाँ पे होगा ये पॉइंट। ठीक है, ये है d जिसके कोऑर्डिनेट है 3,
0। समझ में आ गया भाई? अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो वाला पॉइंट y एक्स के ऊपर लाई करेगा, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो वाला पॉइंट x एक्स के ऊपर लाई करेगा हमेशा, ठीक है। अब देखो एक लास्ट चीज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही नंबर पॉजिटिव आते हैं क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी x कोऑर्डिनेट की और y कोऑर्डिनेट की पॉजिटिव आएगी। देखो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है और y की पॉजिटिव। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें x की भी नेगेटिव है y की भी नेगेटिव है, तो ये आई गई दोनों नंबर्स नेगेटिव। अगर कोई पॉइंट है वो क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उसके कोऑर्डिनेट में देखो x की तो प्लस की है और y की माइनस की। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हमेशा प्लस का आएगा और y कोऑर्डिनेट हमेशा माइनस का आएगा। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट है वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इट मीन्स उसके दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों उसके कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा और सेकेंड कोऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट वो पॉजिटिव होगा। अगर कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और सेकेंड y कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब हम कोऑर्डिनेट देखकर बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। जैसे कि ये वाला है बी पॉइंट, इसमें फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट वो पॉजिटिव है और जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट वो कौन सा है, नेगेटिव। तो ये कौन सा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। देखो फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों ही पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हैं। चैप्टर 3 में बस इतने ही टॉपिक्स थे, आपके सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं आपकी जियोमेट्री के बारे में, ठीक है। जहाँ पे दो लंबर लाइंस होती हैं उनको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे तो फिर एक प्लेन बनेगा, कोऑर्डिनेट प्लेन बन जाएगा। फिर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो ओरिजिन हो जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। और 4 क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलेंगे और किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं हम उसी पॉइंट से दोनों एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। एक्स एक्स के ऊपर वाली वैल्यू तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई एक्स के ऊपर जो भी वैल्यू है वो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगी। और सिमिलरली कोऑर्डिनेट गिवन है तो पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। और अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट y एक्स पे होगा, y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट x एक्स पे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।